आने वाले महीने 6 महीने आज हो 6 सन 22 अगर कानून यो नहीं हटता या जनता सन 22 में वोट घेर कर अपने आप पे हटा लेगा अपने गुरु बैठ जाइए जाके देश की बात पिछले साल का पेमेंट नहीं दिया अगले साल का भी चालू नहीं कराया अरिया मैं पर्ची दिखा रहा हूँ 0-0 है जी रेट नहीं मिल रहा क्या पता नहीं बेईमान सरकार है कल को हमारा पैसा भी ना दे। ऐसी कौन सी चीज है पूरी दुनिया में जो बिकने के बाद में उसका मूल्य तय हो है? बताओ कौन सी चीज है? वह किसान की चीज है बस। हमारे यहाँ इन्होंने कहा था 14 दिन में परमिट देंगे, 14 दिन में नहीं 14 महीने में भी परमिट नहीं मिला। हमारे यहाँ बजाज हिंदुस्तान मिल है वो बसाना, आज तक भी उस पर किसी का दबाव नहीं। डीएम भी फैल, मुख्यमंत्री भी फैल और किसान तो हो ही गए फैल। ठीक है भाई, ऊपर से गाय बिजार इतनी छोड़ दी हमारे खेतों में, बर दिन में छोड़ ले काम करे रात को न भगावे। गौशाला बनवा रही है सरकार। गौशालाओं में तो बुक्की सड़गी। अब आप नु बताओ 900 रुपए महीने में एक पशु को आप चारा खिला दोगे क्या? 30 रुपए रोज में एक टाइम में पशु का पेट भर दोगे आप? बताओ, आप ही बता दो। नहीं हो पाएगा 30 रुपए में। सरकार कह रही आप एक पशु बांधो हम 900 रुपए महीना देंगे। बताओ, हम और खर्चा बांध ले अपने जुम्मे हैं? हम किसान नहीं छोड़ रहे। ये जो शहरों में पशु रख रहे ना वे बछड़े छोड़ रहे हैं, वे किसानों के खेत किसान नहीं छोड़ता। वो गाय तो किसानों की तो है, दूध पी कर छोड़ दे रहे। किसान तो अपने घर ले रहा, ये तो शहर में कस्बों में जो रोक रहे हैं ना गाय जो पशु भी तो किसान ही रखते हैं ना। जब तक गाय दूध देती है वो अपने पास रखते हैं, गाय दूध देना बंद कर देती है छोड़ते नहीं भाई। किसान नहीं छोड़ रहा। ये जो कह रहे असली नकली असली किसान तो है ये जो यहाँ रहे नकली वे हैं जो मतलब ये है झुट्टो कह दे तो कानून बहुत बढ़िया हमें नकली बता रहे हैं असली बता रहे। असली किसान यहाँ है जो दिल्ली में है। भाजपा के एजेंट है जो यहाँ नकली कहाँ गए वे? अच्छा राजनाथ ने ये कहा था 450 करने का भाव ना चाहिए जब तक सरकार ने बनी। आज 4 साल हो लिए, एक रुपया नहीं बढ़ा, गैस पर बढ़ गया, बिजली पर बढ़ गया, खाद पर बढ़ गया। हमें तो भैया खेती बिल्कुल टुट्टे की होगी, इसमें हमें नहीं पड़ता कुछ भी, हम तो वीरान हो गए इसमें। सरकार इन कानूनों को इसीलिए तो लाई है कि आपकी आय दोगुनी हो। दुगनी का हमारी तो आती होली भाई, और आती होगी भाई। हमारे तो पहले तो 2 रुपए पुटले होगा आज जैसे अपना काम कर लेते, हमारे पास तो ये उधार ही नहीं मरता लोगों का। पेमेंट आवागा तो 5 दिन का। राजनाथ जी ये कह रहे हैं कि किसान इन कानूनों को 1-2 साल पहले देखे तो सही। मतलब ये लागू हो गए जिब इतने काटने में इतनी दिक्कत ही हो रही, 2 साल बाद कितनी दिक्कत होगी भाई साहब, आप ही बताओ। सरकार तो यही कह रही है। राजनाथ जी ने बयान में कहा था, एक ट्वीट करके कहा था कि पहले किसान कम से कम 2 साल देखे, अगर इन कानूनों से उन्हें फायदा नहीं होता है तो तब जाकर कुछ सोचेंगे। भाई कैसे सोच लेंगे वे, जब अब नहीं सोच रहे तो जब कैसे सोच लेंगे? बताओ, जवाब पूछो। सर राजनाथ जी ने ये कहा था कि किसान इन कानूनों के फायदे पहले 1-2 साल देख ले, अगर किसानों को इन कानूनों से फायदा नहीं होता है तो 2 साल बाद देखेंगे कि ये कानून रद्द करने की नहीं करना। कैसे देख लेगा जब MSP भाव है, जब वो अपनी मिल रहा आगे के लिए कैसे देख लेगा? जब दुर्दशा हो रही है। एक बार बताओ, 5 जनवरी 2014 में एक नीति आयोग बना था कि 60 दिन में किसानों से मशवरा करके वेबसाइट पे डाल के जब सरकार मशवरा करे विधानसभा में जब पास करे, सरकार ने बिना किसान संगठनों के आम आदमी के शुरू करके ये लागू करा। ये अच्छी बात है, तो दबाना चाह रही, क्यों विपक्ष है नहीं ये चाह रही अपनी हथजड़ी में कर रही। MSP कैसे मिल जाएगा बताओ? कोई डाउन गवर्नमेंट भाव पा लिया 1900 के करीब है, 1900, और वो बाजार में 1 महीने के बाद तुरंत वही आ जाए 1400 बिक रहा है। अब तो धान की रेट लगभग 2200-2300 बिक रहा है मंडियों में, 2200-2300 रुपये कुंटल बिक रहा है अब तो। है जी, 2200-2300 रुपये कुंटल बिक रहा है अब तो धान मंडियों में। अब बिक रहा है। जब छोटे किसानों ने मान लिया 1 महीने के बाद खुलने के बाद वैसो दे दिया, छोटी मंडियों में दे दिया, जब 1400 में बिका, अब हमारे पास में कहाँ है? तो क्या पूर्ति के लिए बेच दिया। कोई आड़तिया या कोई बिचौलिया आपके घर जाता है, जबरदस्ती करता है कि आप मंडी में धान बेचने आओ, जबरदस्ती से ले जाते हैं क्या वो लोग? आप अपनी मर्जी से बेचने क्यों जाते हो उसी टाइम? नहीं, स्टॉक करो अपने पास। छोटे लघु सीमांत किसान होने की वजह से वे खेती में जो बेचा अपना उन्हें बोने में देना पड़े, मजबूरी में देना पड़े, तो इस समारोह में खेती में लगाओ है। फिर अब सरकार तो इन कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार वो आगे नई तारीख रख देती है। सरकार जुमलेबाजी दे रही है और लगातार इस आंदोलन को बढ़ाना चाहती है, जिससे कि ज़्यादा दिन तक आंदोलन चलेगा तो भीड़ भाड़ कम होती जाएगी और ये आंदोलन स्वतः ही बंद हो जाएगा। सरकार की तो यही मंशा है। भाई साहब, मेरे परिवार में आपको कहना चाहता हूँ
किसान झुकने वाला नहीं है। आने वाले में कब तक जुमलेबाजी करेगी? 2022 में आने वाला टाइम जो किसान जवाब दे देगा। तो सरकार वो आम आदमी बनाना भी चाहता है किसान और झुकाना भी चाहता है। सरकार को भी तो आप लोगों ने बनाया था, सरकार को भी तो आप लोगों ने वोट किया। हमने बनाया था, हमने कहा था कि दोषी परिवर्तन होना चाहिए। संप्रदाय झगड़े की वजह से आई है आने वाली, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें सभी विराटवाद, एक किसान एक है, किसान संगठन एक है सब। अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो अब आपका यहाँ से आगे क्या कदम रहेगा? हमारा कारण यह है कि जैसे जनतंत्र में जब देश आजाद हुआ सबको अधिकार है घूमने का, तो हम क्रांति 23 जनवरी को हम परेड करेंगे और जबरदस्ती जाएंगे। सबको अधिकार है, जैसे आज़ादी में योगदान दिया, जैसे सुभाष चंद्र चाहे खून देना पड़े, हम जबरदस्ती जाएंगे। सबको अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। हर चीज तैयार है, ट्रैक्टर टोले भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। हम हटेंगे नहीं, ना झुकेंगे। बारिश आ जाओ, गोले पड़ जाओ, गोली लग जाओ, लाठी चल जाओ, जेल में घेर दो, कुछ जो भी इनके जिम्मा है वो कर लो। हम यहाँ तक जाने वाले नहीं है। कल किया है, कल सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं शाहजहां बॉर्डर पर। वहाँ पर काफ़ी किसानों के साथ निर्दंड व्यवहार किया है और वहाँ पर तहस नहस कर दिया है पुलिस बल के द्वारा। और किसानों की हालत वहाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। शाहजहां बॉर्डर पर आपने देखा होगा, एक तरफ बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ वहाँ पर उन्होंने ऐसा परेड के लिए तो हमारी औरत भी रिहर्सल कर रही हैं, ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं और भी सब यहीं सीखा हमें। आपको क्या लगता है कि ये ट्रैक्टर रैली करने से किसान सरकार इन कानूनों को वापस ले लेगी? ये खोखा होगा, जो भी होगा वो तो सबकी खेल है। हम भी पढ़े यहाँ, जी बोलो नहीं लेगी पढ़े। हमारे लिए हमने कुर्बानी दे दी, आने वाली पीढ़ी तो हमारी सुरक्षित जाएगी। भाई आने वाली पीढ़ी हमें क्या क्या कर रहा है, ये तो अपना भी छोड़ कर वापसी आ गए। हमारी बेइज्जती का सवाल है, इससे तो मन नहीं मंजूर है। जब हमारा कोई काम नहीं होता नहीं तो पढ़े हम, हमारा काम हो गए। अब सरकार के ऊपर बात है, वो तो क्या करेगी क्या नहीं। तब हमारा काम है संघर्ष करने का। भारतीय किसान यूनियन। देखिए, लगातार सभी किसानों का कहना यही है कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वो यहाँ से आगे वो ट्रैक्टर रैली करने वाली है। 26 जनवरी को जब यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे तो उनके सामने किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। अब देखते हैं कि किसान आंदोलन आगे तक चलता है, किसान विरोधी ये कानून सरकार वापस लेती है या नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दंगल न्यूज़ 24।